नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योगा टू नेक्स्ट लेवल। आज हम इस चैनल पे हैंडस्टैंड ट्यूटोरियल लेके आए हैं। ये हैंडस्टैंड ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो हैंडस्टैंड नहीं जानते हैं, और जो लोग हैंडस्टैंड जानते हैं उनके परफेक्टनेस के लिए भी ये जो ट्यूटोरियल है बहुत काम में आएगा। तो चलिए हम इस ट्यूटोरियल को चालू करते हैं। आप इस ट्यूटोरियल के लास्ट तक बने रहें ताकि आप अपने हैंडस्टैंड को परफेक्ट कर सकें। तो हैंडस्टैंड करने के लिए हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है स्टेमिना और दूसरा होता है बैलेंस। तो स्टेमिना लाने के लिए हम अभी दो आसन आपको बताएंगे, जो दोनों आसन को करने से आपके हैंड में स्टेमिना आएगा और आप हैंड बैलेंस कर पाएंगे। और एक बैलेंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है हैंडस्टैंड करने के लिए, उसके लिए भी हम एक आसन बताएंगे जिसको करेंगे तो आपका बैलेंस और स्टेमिना मिल करके आपके हैंडस्टैंड को परफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेमिना के लिए जो आसन करते हैं वो है हमारा प्लैंक, जिसे हम योग में इसका नाम दंडमान चतुर्भुजंग आसन भी है। तो प्लैंक करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेट के बल पे लेटते हैं। पेट के बल पे लेटने के बाद अपने हैंड को फोल्ड करते हैं और एल्बोज से नीचे के पोर्शन को, इस पोर्शन को ज़मीन में टच रखेंगे और पैर की उंगलियों को भी ज़मीन में टच रखेंगे। उसके बाद सांस लेकर के अपने एल्बोज से नीचे के पोर्शन पे और पैर की उंगलियों पे अपने पूरे शरीर का भार रखेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक रोकने की कोशिश करेंगे। इसे हम थोड़े दिन तक करते हैं तो हमारे हाथ में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा हमारे हाथ का, और हम हैंडस्टैंड के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी जो हम हाथ के स्ट्रेंथ के लिए करने वाले हैं आसन, वो कुक्कुट आसन का वेरिएशन है। ये कुक्कुट आसन का वेरिएशन हमारे एब्डोमेन मसल और हमारे शोल्डर्स को मजबूत करता है और हैंडस्टैंड के लिए हमारे दोनों एरियाज़ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हम लोग दोनों पैर को सीधा करते हैं। ये पद्मासन लगा के भी किया जा सकता है और इसे हम पालथी लगा के भी कर सकते हैं। हम यहाँ पद्मासन लगा के करेंगे। तो पहले हम लोग पद्मासन को लगाते हैं, दोनों हाथ को कमर के बगल में रखते हैं और फिर दोनों हाथ को नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को हम लोग उठाते हैं। पूरे बॉडी वेट को हम लोग दोनों हाथों पे रखते हैं और इस तरह हम इसे थोड़ी देर तक रोकते हैं। यह आसन हमारे हैंड बैलेंस में हमारी मदद करेगा और आगे आप जब इसे थोड़ी दिन तक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हैंड स्टैंड करने के लिए आसन बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम लोग एक बैलेंसिंग आसन करने वाले हैं जिसका नाम वकासन है। सबसे पहले हाथ को आगे करते हैं और बैठ जाते हैं। बैठ करके अपने पैरों के बीच थोड़ा गैप करेंगे, हाथ को दोनों पैरों के बीच में रखेंगे। फिर हाथ को बेंड करेंगे, हाथ को मोड़ेंगे, दोनों घुटना को उसके ऊपर फंसाएंगे। अब गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाएंगे, हिप को उठाएंगे। अब एक पैर को उठाएंगे, पहले थोड़ी देर उसमें रोकेंगे, फिर नीचे दूसरे पैर को उठाएंगे, थोड़ी देर इसमें भी रोकेंगे, नीचे। और अब दोनों पैर को एक साथ उठाने का कोशिश करना है। अगर आपसे हो तो सही है, अगर नहीं हो तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो यह अभ्यास आपसे आराम से हो जाएगा कुछ दिनों में। रिलैक्स। तो अभी हमारे स्टेमिना के और बैलेंसिंग दोनों पोस्चर हो चुके हैं। तो हम लोग अपने मेन हैंड बैलेंस पे आते हैं, जो आप लोग देखते हैं। तो मेन हैंड बैलेंस करने के लिए हम एक और अभ्यास छोटा सा करते हैं जिससे आपके पूरे हैंड में स्ट्रेंथ आएगा और आपके बैलेंसिंग पावर भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग वॉल के सपोर्ट से करते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल नहीं है तो मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ एज अ वॉल। तो वॉल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। आप लोग अपने घर पे इसे वॉल के साथ कीजिएगा। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे हैं, सपोज़ मैं एक वॉल हूँ और आप यहाँ पे हैं, तो आपका मूवमेंट सबसे पहले आप बैठ जाएंगे अपनी जगह पे, जैसे हम लोग वकासन में बैठते हैं। अब आप वॉल के नज़दीक आ जाइएगा थोड़ा सा। जैसे मैं एक सपोज़ वॉल हूँ और मेरे पास ही आया है, और उसके बाद अपने पैर को पहले नीचे वॉल के लोअर साइड में रखेंगे, उसके ऊपर, और उसके बाद धीरे धीरे वॉल के सपोर्ट से ऊपर बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे इस तरह से वॉल का पूरा सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ना है और उसके बाद नीचे जाना है इसी तरह से। ये एक राउंड हुआ इस प्रोसेस का। इसी प्रोसेस को हम लोग 5 बार करेंगे तो इससे हमारा बैलेंस और हमारा हाथ का स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेगा। तो आप इस प्रैक्टिस को समझे होंगे, तो आप इसे 5 बार डेली करेंगे तो ये आपके हाथ में स्टेमिना लाएगा और आपके बैलेंस को भी मजबूत करेगा। आपके हैंड बैलेंस करने में ये आपकी मदद करेगा। तो अब हम लोग अपने फाइनल पोज की तरफ आ चुके हैं। तो अब हम लोग अपने फाइनल पोज को करेंगे विदाउट वॉल सपोर्ट।
इससे पहले जो हमने किया था डेमोन्स्ट्रेशन वो वॉल सपोर्ट के साथ था। अब हम जो डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं ये विदाउट वॉल सपोर्ट है। तो आप सभी भी इसे करने की कोशिश करेंगे। हम लोग बकासन में से हैंड बैलेंस जाने की कोशिश करेंगे। जो लोग ऐसे ही उछल के एक तरह से आपने देखा होगा करते हुए, वो हैंड स्टैंड जब करते हैं तो उसमें परफेक्शन भी नहीं होता है, और वो जो हैंड स्टैंड रहता है उसमें हम ठीक से बैलेंस भी नहीं बना पाते हैं। तो अभी जो हम लोग करेक्ट तरीका बताएंगे इसमें हम बैलेंस भी बनाएंगे और हमारा आसन भी अच्छे से होगा। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग वकासन में से हैंड स्टैंड करने के लिए जा रहे हैं। तो वकासन में ऐसे हैंड स्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 स्टेप में इसे बांटते हैं, 3 पार्ट में इसे बांटेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उठेंगे ऊपर, थोड़ा सा पैर को उठाएंगे। दूसरा स्टेप में हम लोग अपने पैर को ऊपर करेंगे अपने कमर के ऊपर, और तीसरा स्टेप में हम लोग पैर को अपने खोलेंगे। ये जो 3 स्टेप है हम लोग को, ये तीनों स्टेप को थोड़े दिन के इंटरवल पे करना है। आप हो सके तो 1-1 मंथ के इंटरवल पे इसे करें तो ये परफेक्ट होगा। तो मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ। आप लोग इसे आराम से वकासन में बैठे, वकासन की पोज में आते हैं और यहाँ से हल्का सा उठते हैं इस तरीके से, और फिर नीचे आते हैं। शुरू में उठाने में थोड़ी दिक्कत होगी, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अपना। तो आप इसे यहीं पे हार मत मान लीजिएगा और इसे करते रहिएगा आराम से, तो आपसे हैंड बैलेंस ज़रूर होगा। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, मैंने भी की थी तो मुझे भी हुई थी। अब हम अपना सेकंड पार्ट बताते हैं, सेकंड स्टेप। इसमें हम लोग फिर से बकासन में आते हैं और अपने पैर को थोड़ा और ऊपर करेंगे, कमर के सीधा ऊपर ऐसे। ये भी आपका 1 मंथ के इंटरवल पे ही होगा। फर्स्ट स्टेप के लिए हमें 1 मंथ देना है, इस स्टेप के लिए हमें 1 मंथ देना है, और लास्ट स्टेप को परफेक्ट करने के लिए भी हमें 1 मंथ देना है। तो टोटल 3 मंथ में आपका यह हैंड बैलेंस बन जाएगा। तो हम लोग ऐसे लास्ट अपने स्टेप की ओर आते हैं, फिर से वकासन में आएंगे और अपने पैरों को पूरा इस बार सीधा करेंगे, ऊपर ले जाते हैं। रिलैक्स। तो ये थे हमारे 3 स्टेप। आपने हमारा लास्ट स्टेप देखा होगा, इसमें हमने स्टेप 1 भी मिक्स किया, स्टेप 2 भी मिक्स किया और स्टेप 3 भी मिक्स किया। तो आप इस तरह से हैंड बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा हैंड बैलेंस का ये जो ट्यूटोरियल था अब यहाँ पे समाप्त होता है। हमने आपको बताया कि हैंड बैलेंस कैसे परफेक्ट किया जाता है। तो हमारे इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.